पिछला भी इंडिया पाकिस्तान क्लैश हुआ है, उसमें एक और कंट्रोवर्सी उठ के आई है कि फ़खर जमान को शायद से नॉट आउट देना चाहिए था। पाकिस्तान ये क्लेम कर रही है कि नॉट आउट है, कैच पूरा क्लीन नहीं था, पहले वो बाउंस करी है ज़मीन पे, फिर कीपर के हाथ में आई है। एंड उन्होंने फिर कंप्लेंट भी सुनने में आ रहा है, फाइल कर दी है इस चीज़ पे। क्या कहना है कि मतलब कैच के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, कैच का एक प्रोटोकॉल है आजकल। सॉफ्ट सिग्नल तो बंद हो गया है। अब हम्म, अंपायर अंदर से तो ऑन फील्ड कुछ आपको इनिशियल मूव वो देते नहीं इनपुट। हम्म, टीवी एम्पायर पे आता है, और जो भी रिप्ले टीवी एम्पायर को लगे, जो उनका ओपिनियन है वही स्टैंड करेगा, आप और हम कुछ भी कहें। हम्म, ठीक है। हो सकता था एक साइड एंगल ले लेते वो, लेकिन वो हर एक अंपायर का अपना तरीका सेटिस्फाइड होने का, और ही वाज सेटिस्फाइड की फिंगर्स आर अंडरनीथ द बॉल। वही प्रोटोकॉल है, वही उन्होंने फॉलो किया। ऐसी बहुत सारी कॉल्स होती हैं जो आप कई कई साल तक एक टीम को लगता है कि है, एक को लगता है नहीं है, और वो बड़ी ओपिनियन बेस्ड कॉल होती हैं। और फ्रंट व्यू से हमेशा आपको कई बार लगेगा कि बॉल नीचे लगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम्म, क्योंकि आप फ्रंट व्यू को चलाएंगे तो आपको उस तरह की पिक्चर आती है, लेकिन साइड व्यू इज ऑलवेज बेटर टू गेट दैट। तो हम्म, टीवी एम्पायर को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी कॉल्स होती हैं जो अभी नहीं, कई बार ऐसे हुआ है कि बहुत सारी टाइट नो बॉल्स होती हैं कई बार। हम्म, कुछ को लगता है, कुछ को लगता नहीं है, तो ये हमेशा ओपिनियन बेस्ड रहता है। लेकिन ऐसा एविडेंस क्लियर नहीं था कि बॉल का टप्पा पड़ गया। ये भी मैं आपको बता दूं, उस कैच को तो मैंने भी देखा जो संजू ने पकड़ा था। हम्म, तो आप ये भी नहीं कह सकते वो बॉल नीचे लग गया था, बिकॉज यू टेक दैट एंगल ऑल्सो दैट देयर वाज नो एविडेंस दैट बॉल पिच द ग्राउंड। सो क्योंकि सिर्फ फ्रंट व्यू देख रहे हैं, अगर साइड व्यू एक बार और देखा जाता तो और अच्छा रहता। बट अंपायर के जो द मैन ऑन द सीट दैट डे, वो 50-50 जैसा लग सकता है किसी टीम को, लेकिन एक बार देखने से मुझे भी आउट ही लगा। ओके, ओके। कई बार ये इंडीड डिसीजंस थोड़े डॉजी हो सकते हैं, कभी 50-50 वाले डिसीजंस हो सकते हैं, कभी किसी को लगता है आउट है, आउट नहीं है। बट मैंने क्या आपको आपको लगता है कि बताया। इज इट जी, पीसीबी जस्ट शिफ्टिंग द ब्लेम, कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान न देना, जस्ट शिफ्टिंग द ब्लेम, जस्ट ये बहुत बौखलाहट एक अंदर से? ये बहुत पुराना रिवाज है क्रिकेट में। बहुत सारी टीम्स कई बार ऐसे करती हैं। मैं किसी पर्टिकुलर टीम के लिए नहीं कह रहा कि टीम हारेगी 100 रन से और बोलेगी अंपायर ने गलत वाइड दे दी। हम्म, ये चलता रहता है क्रिकेट में। और देखिए, ऐसी कैच ही नहीं, ऐसी बहुत सारी कॉल। अगर आपको देखो, टच टच एंड वो बाउंड्री कई बार होती है। काफी लोग लगता है, काफी को नहीं है, लेकिन जो आदमी उस सिनेमा सीट पे है उसकी ओपिनियन, क्योंकि जो जो एविडेंस उसके पास है वो उसके हिसाब से ही जाता है। और बिल्कुल उन्होंने डायरेक्टर से पूछा होगा और कुछ है, जितना उनके पास था उनको लगा आउट है तो आउट है, बात खत्म। कि मेरा आपसे आखिरी सवाल, इंडिया एशिया कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अनडिफीटेड सो फार, पाकिस्तान को 2 मैचेस में कन्विंसिंगली हराया है। तो कल बांग्लादेश के साथ मैच है, तो कैसे आप देख रहे हैं उनका आगे का परफॉर्मेंस? फाइनल किसका होता हुआ देख रहे हैं आप? मैंने ऐसे ही प्रेडिक्ट किया था बाई चांस। मुझे लगता है जैसे इंडिया श्रीलंका खेल रहे हैं फाइनल में, क्योंकि इंडिया जिस तरह खेल रही है बहुत गैप आ गया है इंडिया में और बाकी टीम्स में। बट हम्म, T20 हमेशा एक ऐसा खेल है कि ज्यादा प्रेडिक्ट ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कई बार दो तीन प्लेयर भी मैच चेंज कर देते हैं और एक दो कैच हम्म, या रन आउट ऐसा कुछ हो जाए। मैं क्योंकि T20 में बहुत सारे प्लेयरों की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार आपको कई बार इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस गेम का रुख चेंज कर देती हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो इंडिया काफी आगे नजर आती है बाकी टीमों से। और मुझे लगता है शायद श्रीलंका भी आज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका इंडिया फाइनल खेले, लेकिन ये सब प्रिडिक्शंस हैं इन पे। T20 में प्रेडिक्ट करना है बहुत रिस्की काम है। we got a very unfortunate news of demise of a very reputed and legendary international umpire and a former Yorkshire cricketer, Dickie Bird. So उस पे आपका क्या कहना है? कोई memories of watching him, interacting with him, कुछ भी बताइएगा। जब हम पहले खेलते थे तो उन्हीं को अंपायरिंग करते हुए देखते थे बड़े बड़े मैचेस में, टेस्ट मैचेस में। और मेरे को याद आता है कि एक बार शारजाह थे वो, और वो इंसिडेंट ध्यान है कि शायद उनको बहुत गर्मी लगी और मैच के बीच में बाहर आ गए थे। और हम्म, उनके बहुत सारे स्टाइल थे। एक तो वो बहुत रेपुटेड अंपायर थे अमंग ऑल द प्लेयर्स। हम्म, उनको प्लेयर बहुत रेस्पेक्ट करते थे। और उनका ऐसे बार बार बाह चढ़ाना मेरे को ध्यान है अभी भी। उनको आदत थी हर बॉल के बाद एक बार हाथ को वो ऐसे करते थे। अपना और जो बहुत शर्ट ही ऊपर बड़ा नाम नीचे थे। करना। जी हाँ, जी हाँ, और बहुत बड़ा नाम थे। मतलब कोई अगर अंपायरिंग की बात करता था तो कहते थे कि मजाक में, बहुत डिकी बर्ड बन रहा है अपने आप को। मतलब डिकी बर्ड वॉज ए ब्रांड एक्चुअली। हम्म, और इंग्लैंड के बहुत पुराने, और जो इनिशियल जो अंपायरिंग का जो इमेज क्रिएट किया, हम्म, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट बिग मैन टू क्रिएट दैट इमेज ऑफ अंपायर, दैट हाउ द अंपायर शुड बी। हम्म, क्योंकि जो रिस्पेक्ट उनकी मैंने प्लेयर्स के बीच देखी, जो जो टीवी पे तब देखते थे और जो हम्म, बाद में फिर सीनियर अंपायर लोग बताते थे, हम्म। तो डिकी बर्ड वाज अ ब्रांड इन अंपायरिंग दोस डेज। कोई आपका कोई मेमोरीज उनके साथ, कोई इंटरेक्शन हुआ हो, कुछ भी? नहीं,
कभी मिलने का मौका नहीं मिला। शेफर्ड को तो एक बार मैंने डीडीसी में फिरोजशाह कोटला में देखा था, किसी मैच में आए थे, लेकिन इनको कभी नहीं देखा। ये बहुत पहले हमसे रिटायर हो गए, तब तो हम ठीक से प्लेयर भी नहीं थे, तब तो बहुत मतलब काफी। बट ये शारजाह आते थे तो वनडे क्रिकेट इन्होंने की है, मेरे को अच्छे से ध्यान आ रहा है। वर्ल्ड तब कप तब के 3 एशिया फाइनल का, भी करे हैं। हाँ एशिया कप, हाँ एक फाइनल भी किया, ठीक कह रहे हैं आप। हम्म। और एशिया में उतने नहीं आते थे जनरली, उधर ही रहते थे, लेकिन बाद में जब ये न्यूट्रल एम्पायर आए तभी आने शुरू हो गए थे। और बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट, जैसे मैं बोला वर्ल्ड कप हो गया, हम्म। शारजा मेरे को बिल्कुल याद है, क्योंकि गर्मी का इंसिडेंट शारजा में ही हुआ था इनका। तभी मैच के बीच में डिहाइड्रेट होने की वजह से बाहर आ गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इनका इतना नाम था, मतलब एम्पायरिंग का मतलब ही डिग्गी बर्ड था उन दिनों। हम्म। आपसे अगला सवाल है, अब